हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अब बोर्ड की परीक्षा काफ़ी चरम सीमा पर है और काफ़ी पास आ चुका है। ये बात आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। खैर, ये समय नहीं है अब गंवाने का। जो समय बचा हुआ है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग उसको अपने ऊपर ले लीजिए। बचे हुए समय को इन्वेस्ट करना मतलब समझ लीजिएगा कैरियर के साथ आप खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तो समय आपके पास कम है और ऊपर से काफी सारे सब्जेक्ट्स के दबाव भी बने हैं। हर एक सब्जेक्ट को कवर करके आपको चलना है। तो इस चीज को आपके ऊपर और ज्यादा दबाव तैयारी में ना हो, इसके लिए आप आज से ही तैयारियां बेहतरीन कर दीजिए। आज से ही लग जाइए उसमें, कल परसों नरसों ऐसे करने से तो अच्छा है ना। क्योंकि आज जो समय आप गंवा रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा जब दिसंबर का महीना चल रहा होगा और हर एक सब्जेक्ट को लेकर आपको आगे बढ़ना होगा, तब आप मानसिक रूप से डैमेज होने लगेगा। इसलिए बेहतर होगा इस मेमोरीज को उतने ही ज्यादा लोड दीजिए ताकि ओवरलोड न करे। मिला जुला के आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप हर एक सब्जेक्ट पर अगर आज के डेट में कम से कम अब से ही 2 घंटे का समय आप देते हैं, तो मैं अभी भी कह रहा हूं आपकी तैयारी बाकियों की तुलना में बेहतरीन तैयारी बन के आगे आएगी। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस पर खड़ा उतरने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं एक ऐसा चैप्टर जिसके जितने भी रिएक्शंस महत्वपूर्ण हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, उस रिएक्शन को हम लोग इस वीडियो के जरिए कवर करेंगे। तो इस छोटे से वीडियो को आप लोग देखिएगा, जरूर अंत तक देखते रहिएगा। अगर वीडियो में आपको पसंद आने लगे तो याद रखिएगा, इसको कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग बिना देर के शुरू करते हैं। बच्चों, एक चैप्टर्स का नाम आप अच्छे से जानते होंगे। अगर हम लोग बात ऑर्गेनिक को कवर करें तो ऑर्गेनिक में एक यूनिट आता है, आप अच्छे से जानते होंगे, यूनिट 10 है। अब यूनिट 10 में कौन सा चैप्टर आता है बच्चों, तो आप अच्छे से जानते हो यूनिट 10 का एक चैप्टर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, है ना। हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, ये चैप्टर्स का नाम है आपके। अब इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंस साइंटिफिक नेम हैं, जो रिएक्शंस है उसको हम लोग कवर करेंगे और कैसे करेंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं। जो एक रिएक्शन तो आप लोग इसमें अच्छी तरह से सीखे होंगे। एक रिएक्शन का नाम इसमें काफी महत्वपूर्ण रोल निभाता है और आप लोग नाम सुने होंगे, मार्कोनिकव्स। मार्कोनिकव्स रूल, ये आप लोग पढ़ेंगे। दूसरा आता है इसी से रिलेटेड, देखो जो रिलेटेड है हम उसको चाह रहे हैं कि एक ही साथ कवर करें ताकि आपको दिक्कत ना आए। और दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकव रूल। एंटी मार्कोनिकव रूल, मतलब एक है मार्कोनिकव रूल और दूसरा है एंटी मार्कोनिकव रूल। अब क्या कहता है मार्कोनी और एंटी मार्कोनी, ध्यान से सुनिएगा। मार्कोनिकव रूल जो है बाबू, इसमें ये कहा जाता है और एंटी मार्कोनी में ये कहा जाता है कि दोनों के दोनों तो सबसे पहले अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे लागू होते हैं। अब बात आती है कि सर ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या है सर। अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल का मतलब होता है जिसके डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन हो और दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या एक समान नहीं हो। हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यदि सेम नहीं हुआ तो अनसिमेट्रिक हो जाएगा और सेम हुआ तो फिर सिमेट्रिक हो जाएगा। और ये दोनों का रूल, ये जो दोनों रूल आपको नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अनसिमेट्रिकल पे लागू होते हैं, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों तरफ एक समान नहीं होंगे। क्या बात आप समझ पा रहे हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं कि लोग किस तरह से लागू होते हैं। अब इन चीजों को हम लोग समझने के लिए दोनों का एक एक एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, मैं देखिए इसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों। मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्वेश्चन सेम मैं इसके लिए ले रहा हूं बच्चों। देखो क्वेश्चन में दोनों का एग्जांपल सेम है,
मतलब दोनों कहीं ना कहीं सेम सेम बात होगा, थोड़ा सा का फेर होगा। अब क्या कहता है देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले तो इसमें भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है। अगर नाम आप लिखिएगा तो नाम हो जाएगा 1 2 3। 3 कार्बन को प्रोपेन कहते थे, लेकिन डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन होगा। एक नंबर पे आया है तो खाली लिख सकते हो प्रोपीन या फिर 1 प्रोपीन, ये भी प्रोपीन है। अगर मैं इसको रिएक्शन HBr से करा दूं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करा दूं, तो आप अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव का चार्ज होता है और इस पर पॉजिटिव का चार्ज, ठीक इसी तरह से इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। अब होता क्या ये समझना बहुत जरूरी है। होता ये है बच्चों कि इस रिएक्शन में निगेटिव पोर्शन उस कार्बन के पास जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और डबल बॉन्ड है तो ये एडिशन रिएक्शन है, और एडिशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं। लीजिए दोनों में मैंने तोड़ दी। अब इसमें क्या होगा कि इसका पॉजिटिव पर्सन उसके पास जाएगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। अच्छा तुम लोग सोच रहे हो बच्चों कि सर क्या यहाँ भी तो ज्यादा है, क्या यहाँ ला दें? नहीं 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 नहीं, जिसके पास डबल बॉन्ड होगा उसकी आजू बाजू कार्बन पे ही आपको कम और ज्यादा हाइड्रोजन की पहचान करनी है। तो इसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, इसके पास कम है, तो कम वाला के पास आएगा नेगेटिव चार्ज और ज्यादा वाला के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो बताइए बच्चों ये क्या बन के रेडी हो जाएगा? आप लोग ये बताइए। सर ये तो है वैसे ही रहेगा CH3, फिर आपके पास CH, फिर डबल से एक टूट जाएगा। उसके बाद देखिए इस पर आके जुड़ेगा कौन? Br, फिर सामने मिला CH और 2 था और एक हाइड्रोजन और आके जुड़ेगा तो हो जाएगा CH3। तो ये कंपाउंड आपको देगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या देगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो इस तरह से ये मार्कोनी का रूल लागू होता है। दूसरा देखिएगा सेम कहानी एकदम होता है, बस अंतर यह है कि इसका जो हायर मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है हाइड्रोजन है ये उस कार्बन के पास जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, ठीक उल्टा, और निगेटिव पार्ट वहां जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। दूसरी पॉइंट इसमें याद रखने वाली बस बात यह है कि ये वाला जो रिएक्शन है वो बिना किसी कैटालिस्ट के उपस्थिति में हो जाता है, लेकिन इसके लिए आपको एक कैटालिस्ट यूज करना होगा, पेरोक्साइड। ये बात आप याद रखिएगा हमेशा। इसके लिए आपको क्या लगेगा? पेरोक्साइड लगेगा। तो पेरोक्साइड आपके सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप बताइए बनेगा क्या? तो ये Br यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो बना आपके पास क्या है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH। अब यहाँ H आएगा तो H जुड़ जाएगा, यहाँ टूट के सिंगल हो गया और इसके पास जुड़ जाएगा Br। तो ये बनाया ये वाला कंपाउंड। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो ध्यान से देखिएगा मैंने क्या बोला है। मार्कोनिकस रूल में क्या होते हैं भाई साहब? पहले तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं। अनसिमेट्रिकल अल्कीन की अभिक्रिया HBr HCl किसी के साथ आप कराइएगा तो H पे पॉजिटिव और Br पे नेगेटिव का चार्ज होता है क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हाइड्रोजन की तुलना में। अब इसमें क्या होता है मार्कोनिकम में कि सर इसका पॉजिटिव पार्ट वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, नेगेटिव वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम हो। इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम हो और नेगेटिव वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। क्या बात समझ पा रहे हैं? और ध्यान से देखिएगा कि इसके मार्कोनिक के लिए किसी कैटालिस्ट का यूज नहीं है, लेकिन एंटी मार्कोनिक का के लिए पेरोक्साइड का होना एकदम जरूरी है। तो क्या ये बात आप समझ पाए हैं? अगर समझ पाए हैं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग अगले टॉपिक पे चढ़िए, फिर नोट करना है तो कर लीजिए जल्दी से एकदम। तो और कुछ महत्वपूर्ण हम लोग रिएक्शन को देखते हैं। आप लोग और रिएक्शन के नाम सुने होंगे, इसमें एक और रिएक्शन आता है फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। जो ध्यान से सुनिएगा, फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। और इसी से कोरिलेट करता है एक और रिएक्शन जिसको हम लोग कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या कहते हैं? स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ध्यान से सुनना, ये फिनकेल्स्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दोनों के दोनों रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज के होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं भैया?
हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज का मतलब क्या समझ रहे हैं, जिसमें केवल हेलोजन अपने एक्सचेंज करेंगे, मींस अदला बदली करेंगे। एक्सचेंज मतलब क्या समझ रहे हैं, आपका हेलोजन मेरे पास, मेरा हेलोजन आपके पास, केवल अदला बदली होगा। तो ये दोनों हेलोजन एक्सचेंज के होते हैं। अब आइए हेलोजन एक्सचेंज में क्या होता है, किसमें होता है, कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो फिनक्लेस्टन रिएक्शन में मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं जिसमें हेलोजन एक्सचेंज को मैं चेंज करने वाला हूं। अच्छा, हेलोजन एक्सचेंज के लिए मैंने निकाला, ध्यान से देखिएगा, मैंने Rx को लिया। Rx की जगह आप अच्छे से समझ रहे होंगे, तो अभी ऊपर थोड़ा नहीं लिख रहा हूं, शायद ये चमक रहा होगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा नीचे लिख रहा हूं। Rx मतलब अल्काइल हैलाइड। अच्छा, इसकी अभिक्रिया अगर मैं करा दूं सोडियम आयोडाइड के साथ, सेम इसका भी होता है, देखिएगा अल्काइल हैलाइड मैंने लिया, X के जगह पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। आयोडीन और फ्लोरीन इसमें बेहतरीन रोल निभाते हैं। Rx की अभिक्रिया मैंने यहाँ पर किससे करा, ध्यान से देखिएगा, AgF अर्जेंटम फ्लोराइड के साथ करा दिया, इसमें सोडियम आयोडाइड के साथ करा दिया। दोनों में एक कैटालिस्ट यूज किया मैंने, उसका नाम क्या है, एसीटोन। इसमें भी क्या यूज होता है, एसीटोन। देखिए कुछ चेंजिंग नहीं है अब तक, केवल क्या चेंजिंग है, बस पेड़ तो ये नहीं के है सर, बाकी कोई तो चेंजिंग है नहीं। अब क्या होता है, ध्यान से, हेलोजन एक्सचेंज मतलब क्या, अगर यहाँ पर कोई Cl आता तो I वहां आता, Cl वहां चला जाता। मतलब क्या होता है, यहाँ पर केवल चेंज हो जाता है, ये चला जाएगा यहाँ पर, यहाँ वाला जाएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, ये चला जाएगा यहाँ पर। अब आप ही देखकर बताइए क्या हो जाएगा, R और I बन जाएगा, RI और प्लस Na, इसके X को लेकर बाहर चला जाएगा NaX, सोडियम हैलाइड। और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, R और F आ जाएगा, अल्काइल फ्लोराइड बन गया, AgX कहाँ चला गया, बाहर चला गया। अगर मैं दोनों के एक एग्जांपल की बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस R की जगह पर अगर मैं CH3 लेता, X के जगह पे क्लोरीन लेता, फिर ये NaI लेता, फिर मैं एसीटोन लेता, क्या होता बच्चों आप ही बताइए, I यहाँ जाता, Cl यहाँ आता, तो जब I यहाँ आएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए CH3 और यहाँ पर Cl की जगह I आ गया, और प्लस NaCl रॉक साल्ट, टेबल साल्ट, कॉमन साल्ट बाहर चला गया। तो यहाँ बना अल्काइल आयोडाइड, क्या बना, अल्काइल आयोडाइड। इसी तरह इसका अगर एग्जांपल की बात करें हम लोग, तो R के जगह मान लीजिए किसी ने CH3 लिया, X के जगह पर मान लीजिए किसी ने Br लिया, प्लस AgF लिया, और इस पर हमने क्या लिया, एसीटोन लिया, F यहाँ Br यहाँ हो जाएगा CH3F प्लस AgBr अर्जेंटम ब्रोमाइड बाहर, ये रहा अल्काइल फ्लोराइड। तो क्या होता है फिनक्लेस्टिंग में, केवल हेलोजन एक्सचेंज होते हैं, हेलोजन एक से दूसरे के पास, दूसरे के पहले के पास जाता है, बस क्या है, फिनक्लेस्टिंग में आयोडाइड बनता है और स्वार्ट्ज रिएक्शन में फ्लोराइड बनता है। इन दोनों को लेकर आपको चलना होगा, इसमें फ्लोराइड बनता है और इसमें आयोडाइड बनता है। तो क्या ये बात आप समझ पाए हैं, अगर समझ पाए हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं नए रिएक्शन की दुनिया में। जल्दी लीजिए बच्चों, देखा किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको समझ रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में कैसे भी आपसे घुमाए जा सकते हैं। अच्छा ये अभी और मैं आप एक और नाम याद रखिएगा, ABCD हो चुका है। अब मैं अगले रिएक्शन की बात करता हूँ, देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन क्या कहता है। अच्छा मान लीजिए आपको एक रिएक्शन दिया जाए, गटरमैन रिएक्शन, ध्यान से सुनना बच्चों, कौन सा मैन रिएक्शन लिखा हमने, गटरमैन रिएक्शन, और एक इसी का होता है, इसी से रिलेटेड होता है, मैंने गटरमैन से रिलेटेड होता है, और रिलेटेड क्या होता है, सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन। अच्छा गटरमैन रिएक्शन और सेंडमेयर रिएक्शन क्या होते हैं भाई, सबसे पहले तो याद रखिएगा ये लोग डीसी पे आधारित होते हैं। डाइएजोनियम क्लोराइड मतलब दो नाइट्रोजन जिसमें आते होंगे डाइजोनियम में। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले गटरमैन रिएक्शन क्या है, तो आपने एक बेंजीन बनाया और बेंजीन में जोड़ा N2 डाइजोनियम हुआ, Cl को कहते हैं क्लोरीन, डाइजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन है तो नाम हो जाएगा इसका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अगर आप अभिक्रिया दोनों में सुन लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी हमको क्या लेना है, बेंजीन N2Cl, दोनों में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया हमने, और जैसे ही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया चाहे वो गटरमैन हो या फिर सेंडमेयर रिएक्शन हो,
अगर आप इसकी अभिक्रिया अगर आप HBr के साथ करा दो, दोनों में मैंने ले लिया है, क्या लिया है देखिए ध्यान से, HBr ले लिया। तो जब ये लोग रिएक्शन करते हैं तो याद रखिएगा, जब ये गटरमैन हो या फिर सेंडमेयर रिएक्शन हो, दोनों में बस एक फर्क होता है, इसमें हम लोग कॉपर पाउडर की उपस्थिति लेते हैं, कॉपर पाउडर की उपस्थिति लेते हैं, और इसमें हम लोग किसका लेते हैं, कॉपर साल्ट का, कॉपर साल्ट का प्रेजेंस में लेते हैं। और जब ये अभिक्रिया करता है, ये बस इतना ही याद रखना है, बाकी सेम है, देख लीजिए एक बार, बाकी सेम ही चलता है, बस खाली यहाँ प्रेजेंस किसकी है वो ध्यान से देखना है आपको। अच्छा, जब इसकी अभिक्रिया होगी तो पहले ये सब अलग अलग विखंडित हो जाएंगे, अलग अलग टूटेंगे, ये बेंजीन अलग टूटेगा, N2 अलग टूटेगा, Cl अलग टूटेगा। क्या क्या टूट रहा है देखिएगा, बेंजीन टूटा N2Cl में, फिर ये भी वैसे टूटेगा, बेंजीन प्लस N2 और प्लस Cl में ये बढ़ चुका है। अब आप देखिएगा क्या होगा, ये तो टूट गया दोनों में, अब आपके पास क्या है, एक H है, Br है, इसमें भी H और क्या है Br है। क्या होगा, इसका Br जो होता है वो इस बेंजीन रिंग में जुड़ जाता है, H जो होता है Cl के पास चला जाता है, HCl के पास चला जाएगा, सेम इसमें भी होगा, कि Br जो होगा बेंजीन पे चला जाएगा, H जो होगा Cl के पास चला जाएगा, मतलब इसमें आते हैं तो बेंजीन के तो ये जुड़ जाते हैं। अब क्या बन रहा है ध्यान से देखिएगा, इस पर जुड़ा Br, इस पर जुड़ा Br, यहाँ जुड़ा H, यहाँ जुड़ा HCl, N2 और बेंजीन, तो ये क्या बन चुका है देखिएगा, ब्रोमो बेंजीन। क्या बन चुका है बोलिए एक बार, ब्रोमो बेंजीन, ये भी वही बन चुका है। तो ये होते हैं गटरमैन रिएक्शन और सेंडमेयर रिएक्शन। देखिए दोनों में कोई फर्क मिला क्या, बस कॉपर पाउडर और कॉपर साल्ट की तो बात है केवल। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आप चाहिए तो CuBr2 ले सकते हो, Cl2 ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साल्ट लेना है आपको। क्या इतनी बात आप समझ पाए हैं? तो अब तक हम लोगों ने 6 रिएक्शन देखा है, जो काफी बेहतरीन थे। पहले हमने मार्कोनी को देखा, फिर हमने फिनकेल्स्टीन और श्वार्ट्ज को देखा, जो एक दूसरे से रिलेटेड थे, और उसके बाद क्या है, गटरमैन और सेंडमेयर रिएक्शन को देखा। गटरमैन में क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सेंडमेयर में क्या लेते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसकी रिएक्शन HBr से, इसकी रिएक्शन HBr से कराते हैं। इसमें हम लोग प्रेजेंस कॉपर पाउडर का लेते हैं, इसमें हम लोग कॉपर साल्ट का लेते हैं, और जैसे ही अभिक्रिया होती है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अलग अलग टूट जाते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अलग अलग टूट जाते हैं, और तब H जाके Cl के पास चिपक जाता है, और Br बेंजीन पर चिपक के बनाता है ब्रोमो बेंजीन। तो क्या बच्चों यहाँ तक आप समझ पाए हैं? अगर पाए हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट जितने भी इसमें के साइंटिस्टों का मतलब कि नेम रिएक्शन होगा वो सब, और जो मुख्य रूप से और बेहतरीन होगा, अभी हुंस-डाइकर रिएक्शन इसमें बाकी है, काफी सारे रिएक्शन और भी है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और जितना हो सके कोशिश कीजिएगा कि आप इसको बच्चों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।